Hi friends, so today we start a new topic, that is comparison of rational number. So in the previous period we learn about definitions, some examples, standard form of a rational number, and one new topic, that is representation of rational number on the number line. So I hope आपने अच्छे से स्टडी किए होंगे. तो आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है, कंपैरिजन करना है. तो उससे पहले जैसे कि कोई भी नंबर्स हैं 2 और 9. सो 2 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, तो हम क्या देते हैं, 9 की तरफ साइन देते हैं. ये साइन किसका है? लेस दैन का साइन है, करेक्ट. तो जो भी बड़ा रहता है उसके तरफ हम साइन देते हैं. तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर्स टॉपिक में देखा था, ये 0 होता है. राइट साइड में हम जितने जाएंगे, जैसे +1, +2, -1, -2, है ना. लेफ्ट टू अगर हम राइट जा रहे हैं तो हम बड़े बड़े होते जा रहे हैं. मतलब -1 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -1, +1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1. मतलब जितना हम इस साइड जाएंगे वो बड़े होते जाएंगे, ग्रेटर होते जाएंगे, और इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटे छोटे होते जाएंगे, करेक्ट. तो आज ये तो हमें पता है, ओके. जैसे कि हमने अगर कहा कि -2 और 2 के बीच में हु इज ग्रेटर? -2 एंड 2, सिंपल 2, -2 एंड 2. तो हमें इसके लिए नंबर लाइन निकालनी पड़ेगी, करेक्ट. 0, 1 एंड 2. दिस वन -1 एंड -2. सो हु इज ग्रेटर? पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, है ना. इस साइड के जितने रहेंगे वो तो ग्रेटर रहेंगे, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करना है तो पॉजिटिव वाला ग्रेटर रहेगा. अगर दोनों नेगेटिव है तो जैसे -2 एंड -3 है, तो कौन बड़ा है? मीन्स हम इस साइड जा रहे हैं तो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो -2 इज ग्रेटर. -2, दोनों को अगर कंपेयर करना है ना, -2 और -3, तो साइन किसके तरफ आएगा? -2 के तरफ. जो भी बड़ा रहेगा उसके तरफ हम साइन देंगे, करेक्ट. तो चलिए, ये सारा हमने ऑलरेडी लास्ट वाले टॉपिक में देखा था. तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, लेकिन किसकी कंपैरिजन? रैशनल नंबर की, ओके. तो उसके लिए देखिए, जैसे कि अभी बताया, ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर. यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो रैशनल नंबर पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव दिए रहते, तब हमें क्या करना है कि ये कुछ स्टेप है जो फॉलो करने हैं. मीन्स दो रैशनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसके लिए 4 स्टेप हैं. वो 4 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट वन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. सबसे पहले डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे, सेम है क्या? सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा रहता है ना. हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, आज हम फिर से वही पढ़ रहे हैं, है ना. अगर निगेटिव है तो उसका डिनोमिनेटर हमें पहले क्या करना है? पॉजिटिव में करना है. नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है. एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विथ दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर. दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर जो है सेम करना है. कैसे करेंगे? एलसीएम निकाल के. नेक्स्ट, द नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. जो भी बड़ा रहता है वो, जो भी न्यूमरेटर बड़ा रहता है वो बड़ा होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2/7 है, 3/7 है. यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर जो है 7 दिया है, मीन्स सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो हु इज ग्रेटर? न्यूमरेटर 3 ना. 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए 3 के तरफ से. लेकिन अगर 2/7 एंड 3/5 दिया है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो इसे कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम लाएंगे. सेम लाने के बाद जो भी न्यूमरेटर बड़ा रहेगा उससे हम बड़ा दिखाएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल, विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर. कौन सा बड़ा है? 5/6 और 7/8, दोनों को कंपेयर करना है. देखिए यहाँ पर है ना, 2 ही रैशनल नंबर दिए हैं. पहला है 5/6 और सेकंड है 7/8. कभी कभी हमें 4 रैशनल नंबर दे रहे थे तो उसके लिए भी सेम ही स्टेप है, तो वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे. लेकिन पहले हम 2 रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करें वो पढ़ेंगे, ठीक है. तो 5/6 एंड 7/8.
लेकिन फर्स्ट स्टेप में कहा है कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है ना, तो पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालते हैं हम एलसीएम बताइए? करेक्ट, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो पहला है 5/6 है एंड सेकंड है 7/8 है, तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे? 6 एंड 8 का। तो चलिए देखते हैं एलसीएम किसका निकालेंगे? 6 एंड 8। तो आपको मेथड पता है ना, हम हमेशा हर क्लास में एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 6 और 8 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम 2 और यहाँ पर क्या आएगा? 3, यहाँ पर 4। करेक्ट। आगे जाएंगे क्या? नहीं भी गए तो भी चलेगा क्योंकि इसके बाद जो है ये फाइनल होगा। तो चलिए 3 1 जा 3, 4 एज इट इज। नाउ 2 1 जा 2, 1 2, देन 2, 1 इज रिमेन सेम एंड हियर 1। तो चलिए देखते हैं क्या लेते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आता है उसका एलसीएम। LCM किसका एलसीएम? 2 × 3 × 2 × 2। चलिए आंसर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24। सो आवर एलसीएम इज 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए एलसीएम ऐसे हमें साइड में निकालना है, ठीक है। जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो हमें साइड में लिखना है ना। तो क्या आया हमारा एलसीएम? ओके, एलसीएम ऑफ किसका आया? 6 एंड 8 आर। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 आर। एक मिनट मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर। ओके, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या आया? एलसीएम इज 24। एलसीएम तो निकाल लिया, लेकिन इसका करेंगे क्या? क्या करना है? इस 6 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 24 में। 8 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 24 में। तो फर्स्ट रैशनल नंबर इज 5/6। तो चलिए बताइए 6 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा जो आंसर है वो 24 आ सके? 4 से। 6 4 जा 6 4 जा 24 एंड 5 4 जा 20 एंड 24। यहाँ तक है। नाउ द नेक्स्ट रैशनल नंबर इज 7/8। 7/8 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर का आंसर है वो 24 आ सके? किससे करें? करेक्ट, 3 8 3 जा। ओके, तो 7 3 जा 21 एंड 8 3 जा 24। ओके, तो चलिए आगे देखिए। दो रैशनल नंबर्स के हमने क्या निकाले? एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर सेम किया। अभी देखिए 20/24 और 21/24। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 20 और यहाँ पर 21। तो 20 और 21 में कौन बड़ा है? करेक्ट, 21। सो 21 इज ग्रेटर देन 20। सो 21 अकेला है क्या? नहीं, 21 के डिनोमिनेटर 21/24 ओके इज ग्रेटर देन 20/24। करेक्ट। लेकिन 21 और 24 इसका ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था? देखिए 7/8। कहाँ से आया ये? 7/8। सो 7/8 इज ग्रेटर देन 20/24 मीन्स 5/6। करेक्ट। ये किसका साइन है? ग्रेटर देन का। जो भी बड़ा रहता है उसके तरफ हमेशा हम साइन देते हैं। ओके, सो 7/8 इज ग्रेटर। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर। कौन आया? 7/8 मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 7/8 इज ग्रेटर। 7/8 इज ग्रेटर। हो गया? देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर चेक करना है। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
बाय मल्टीप्लाइंग -1। लेकिन इस एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर पहले ही पॉजिटिव दिए थे तो ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आया, फिर जो डिनोमिनेटर्स है हमारे गिवन वाले रैशनल नंबर जो दिए थे उसका कन्वर्शन किए। कन्वर्शन में एक 20/24 था, 21/24 था, तो 21 बटा था, इसलिए 21 की तरफ साइन दी। फिर 21 इज नथिंग बट 21/24। इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन किसका था 7/8। इसका किससे आया था 5/6 से, तो 7/8 इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर सिर्फ 2 दिए थे, 5/6 और 7/8 है ना, 2 रैशनल नंबर दिए थे। तो अभी हम देखेंगे कि 4 या फिर 5 अगर रैशनल नंबर दिए हैं है ना, तो वो उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंपैरिजन ही पढ़ना है, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, असेंडिंग मीन्स क्या, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर इज 3/5, सेकंड रैशनल नंबर इज -2/-3, थर्ड रैशनल नंबर इज 0। ये रैशनल नंबर है क्या, है 1/2, करेक्ट। -7/6 इट इज आल्सो रैशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए 5 आर रैशनल नंबर्स आर गिवन है ना, फिर इनमें से कौन बड़ा है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद जैसे कि 1, 2, 9, 11। सिंपल है, इसका असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है 1, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद 9, उसके बाद 11 है ना। अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा 11, देन 9, देन 2 एंड देन 1, 11 है ना, ऐसे लिखते हैं। लेकिन रैशनल नंबर में सबसे पहले देखिए कोई 5 रैशनल नंबर दिए हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, किसी के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं, बाय फाइंडिंग एलसीएम। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने अभी के एग्जांपल्स में देखा था, 2 रैशनल नंबर दिए थे है ना, तो वैसे ही सेम करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 का डिनोमिनेटर 1 है ना, तो उसका एलसीएम क्या होगा, चलो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। किस किस का, 5, 3, देन 0 डिवाइडेड बाय 1 है, 0 में 0/1, तो 1 नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट 2 और 6 लेंगे। करेक्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 5 को डिविजिबल है क्या, नहीं, तो 5 एज इट इज। 3 को है क्या, तो 3 एज इट इज। 2 को है, करेक्ट, 2 1 = 2। 6 को डिविजिबल, 6 इज डिविजिबल बाय 2, यस, 3। नाउ 2 से जा रहा है क्या, कोई डिविजिबल है 2 से, नहीं, तो कौन आएगा 3, तो 5 एज इट इज। 3 से 1 एंड ये 1, करेक्ट। सो यहाँ पर 5, 1 1 1 एंड 1, आगे सारे 1, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम किस किस का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 × 5, करेक्ट। 5 3 = 15 एंड 15 2 = 30, सो एलसीएम इज 30। तो चलिए देखेंगे क्या निकाले हमने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ, किस किस का एलसीएम निकाले बताइए तो, एलसीएम ऑफ 5, 3, 2 एंड 6 इज 30। क्या आया एलसीएम, 30 आया, तो हमने लिखा है ना, 5, 3, 2 एंड 6 का एलसीएम आया 30। तो सबसे पहला रैशनल नंबर कौन है, 3/5, करेक्ट। तो इस 5 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 30 में, तो 3/5 कैसे करेंगे बताइए तो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, 6। सो 6 3 = 18 and 5 6 = 30. Okay, now the second rational number is
-2 बाय -3, -2 बाय -3, तो ऑलरेडी -2 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लाना है हमें, 30 लाना है, तो 10 से अगर किए तो 30 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय -10, मल्टीप्लाइड बाय -10, ओके। नाउ 10 to 20 एंड माइनस माइनस गेट प्लस, 3 10 30, हम सबका डिनोमिनेटर क्या ला रहे हैं, 30, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है 30 आया है। नाउ थर्ड रैशनल नंबर इज 0, सो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1/2, नेक्स्ट रैशनल नंबर इज 1/2, इस 2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्या लाना है हमें, 30, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15, ओके। सो 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 30। नाउ द लास्ट रैशनल नंबर इज -7/6, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड न्यूमरेटर इज नेगेटिव, करेक्ट। सो इस 6 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 30 -7 6 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके। सो 7 5 जा 35 एंड साइन माइनस, 6 5 जा 30। तो चलिए देखिए, पहला जो था 3/5 क्या लाए हमने, 18/30 लाए, -2 बाय -3 इज कन्वर्टेड इनटू 20/30, 1/2 इज कन्वर्टेड इनटू 15/30, -7/6 इज कन्वर्टेड इनटू -35/30। अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें जो नेगेटिव नंबर है वो छोटा रहता है ना। हु इज नेगेटिव, इन चारों में से कौन नेगेटिव है, ये, तो हम पहले क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ओके, असेंडिंग ऑर्डर। हु इज द नेगेटिव, -35/30, -35/30, इसके बाद कौन आएगा, इसमें से नहीं आएगा क्योंकि 0 हमारे पास है, तो कौन आएगा, 0 के बाद कौन है, कौन सबसे पहले आएगा, 18 20 या फिर 15, कौन आएगा, 15, सो 15/30। नाउ 15 के बाद कौन आएगा, 18/30। नाउ लास्ट वन इज 20/30। बट ये हमारे ओरिजिनल रैशनल नंबर दिए हैं क्या, नहीं, ये हमने जो एलसीएम फाइंड किए थे वो थे, तो हम ये ओरिजिनल रैशनल नंबर्स लिखेंगे। -35/30 इज नथिंग बट, देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, -7/6, इसके बाद कौन है, 0। नाउ नेक्स्ट 15/30, ये कहाँ से आया, ओरिजिनल रैशनल नंबर कौन था, 1/2, 18/30 comes from 3/5, now last 20/30 -2 -3, ओके, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अभी कौन बचा है, हमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक असेंडिंग ऑर्डर पूछा था और दूसरा डिसेंडिंग। तो देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए सेम मेथड से, सिर्फ हमें कभी असेंडिंग पूछा जाता, कभी डिसेंडिंग, तो हमने एक ही एग्जाम्पल में दोनों ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका उल्टा, मीन्स बड़े से छोटा। हुई सबसे बड़ा कौन है, -2 बाय -3, उसके बाद 3/5, 1/2, नाउ 0 -7/6, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किए, हमारा क्वेश्चन था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इट इज़ नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन करना था कि कौन बड़ा है, ओके। लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो उन्होंने चेंज किया, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो सबसे पहले वही जो हम निकालते हैं, पॉजिटिव डिनोमिनेटर करते थे, यहाँ पर एक ही निगेटिव था, तो हमने ऑलरेडी उसमें ऐड कर दिया। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम किसका निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर्स का, 5 3 2 एंड 6, एलसीएम निकाले 30 आए, 30 होने के बाद
जो भी हमारा 30 आया, जो भी हमारा गिवन रैशनल नंबर है उसको हमने एलसीएम में कन्वर्ट किया 30 30 30 30। ओके, उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखे और उसके बाद जो असेंडिंग ऑर्डर जो हमने ये था है ना, ये वाला हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर, हमें ओरिजिनल रैशनल नंबर्स पूछे थे, हमें ये नहीं पूछा था कि कौन बड़ा है, हमें जो ओरिजिनल रैशनल नंबर्स मीन्स क्वेश्चन में दिए हैं वो लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, उसके बाद और एक टॉपिक है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो अभी ये तो नया टॉपिक दिख रहा है ना, तो बिल्कुल ईजी है। देखिए जैसे हमने 2 and 9, सो माय क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स बिटवीन 2 and 9। मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 and 9 के बीच में आपको जितने डिजिट्स है वो लिखने हैं। हम क्या करेंगे, तब क्या करते थे, हम एक ऐसी नंबर लाइन निकालते थे 0 से स्टार्ट होती है, देन 1 और ये 2। कहाँ तक जाना है हमें, हमारा जो होल नंबर है वो कौन सा है, 9 है, और ये कौन सा है, पहला वाला 2। तो 2 के बाद कौन है, 3, देन 4, देन 5, 6, 7, नेक्स्ट 8 एंड लास्ट वन 9 एंड 10। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 और 9 के बीच में, 2 और 9 के बीच में कौन कौन आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 लाइज बिटवीन, किन दोनों के अंदर है, 2 and 9, 2 and 9। ये हमारा जनरल मीन्स होल नंबर, जैसे अगर दोनों के बीच में नंबर्स लिखने हैं तो हम ऐसा करते थे। लेकिन हमें क्या दिया रहेगा, अभी रैशनल नंबर दिया है, मीन्स 1 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर। अभी 2 क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल ये 2 की जगह 2/11 है, 3/11 है, 4/11 है ना। तो इन दोनों के बीच मीन्स 2 नंबर्स दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि 2/9 एंड 9/11। तो इन दोनों के बीच के क्या निकालने, हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये समझा है आपको होल नंबर्स वाला, 2 और 9 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे उतने हमें लिखना है। तो अभी ये होल नंबर का हुआ, अभी हम क्या देखेंगे, रैशनल नंबर्स का। तो देखिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 5/13। दो हमें रैशनल नंबर दिए, पहला रैशनल नंबर है -3/13, सेकंड रैशनल नंबर है 5/13, है ना। आपको नंबर लाइन पता है, करेक्ट। दोनों सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस, 13 मीन्स डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद फिर हम वो मीन्स कितने नंबर्स आते हैं वो लिखेंगे। जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा, कंपैरिजन में किया, वैसे सेम। लेकिन यहाँ पर अभी हमें डिनोमिनेटर जो है सेम दिए है, तो हमें ज़रूरत नहीं है सेम करने की, ये ऑलरेडी दिया है। तो देखिए नंबर लाइन हमारी आएगी, है कौन है, -3/13, -3/13, और उधर पॉजिटिव है ना, 5/13 साइन नहीं दिया है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो -3 के पहले कौन आएगा, -2/13, उसके बाद -1/13। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0 से नंबर लाइन स्टार्ट होती है, वो हमने अभी देखे थे ना। कहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट होती है हमारी, 0, और राइट साइड में 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड में -1, -2 और -3। हमें यहाँ पर रैशनल नंबर दिया है, इसलिए ये सारे जो निगेटिव रैशनल नंबर्स है वो डिनोमिनेटर्स 13 आ रहे। राइट साइड में 0 के बाद पहला कौन आएगा, +1/13, ओके। नेक्स्ट +2/13। कहाँ तक जाना है हमें, लास्ट वाला कौन है, 5/13। सो 2/13 के बाद 3/13, 4/13, और 4/13 के बाद क्या आएगा, 5/13। तो देखिए -3/13 और 5/13 में इतने सारे आ रहे, कितने हैं, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 7 रैशनल नंबर्स आते, लेकिन हमें क्या पूछा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। कितने पूछे हैं, 3। अगर ऐसा पूछा होता कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 5/13, दोनों के बीच के रैशनल नंबर लिखने होते तो हम सारे के सारे लिख डालते, मतलब जो अभी आए। लेकिन हमें कितने पूछे हैं, 3। तो आप ये 7 मतलब जितने आए 7 में से हमें कोई भी 3 लिखना है, ठीक है। सो -3/13, हाँ कौन है फर्स्ट, -2/13, 1/13 एंड 0, और लास्ट वाला 5/13, 5, ठीक है। ये 3 लिखे, ये मैंने लिखे, आप ये 3 भी लिख सकते हैं, 1/13, 2/13, 3/13, आप ये तीनों भी लिख सकते हैं। 7 है, 7 में से 3 कोई भी लिखना है, क्योंकि हमें 3 पूछा है इसलिए। अगर ऑल पूछे होते फाइंड आउट ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम पूरे के पूरे लिखते, लेकिन सिर्फ 3 पूछे हैं तो हमें 3 लिखना है, ओके। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2/13, ये -1/13 एंड zero lies between किन दोनों के अंदर है, -3/13 एंड -3/13 एंड 5/13, 5/13, ठीक है। ये 3 लिखे, आप कोई भी 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें 2 रैशनल नंबर दिए, पहला है -2/7 और सेकंड है 3/-5, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे, इसके पहले 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे। तो इन दोनों के बीच में कितने आते हैं, और हम वो सिर्फ 5 लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला देखिए -2/7 है, सेकंड 3/-5 है। पहला फर्स्ट का डिनोमिनेटर 7, सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है, -5। तो 7 और 5 बोथ आर डिफरेंट, है ना, 7 और -5 बोथ आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 7 और 5। सो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 2? नो, बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, मीन्स 7 को भी डिविजिबल नहीं है और 5 को भी नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, बोथ आर द प्राइम नंबर्स। सो दैट्स वाई फर्स्ट वन इज 5, 7 एंड 1. नाउ द नेक्स्ट इज 7, 1, 1. सिंपल, अगर हमने ये नहीं भी निकालते तो भी चलेगा, क्योंकि बोथ आर द प्राइम नंबर्स. सो LCM 5 multiplied by 7, 7 5 जा 35, करेक्ट। तो LCM क्या आया हमारा, 35. तो देखिए, पहला है -2/7, ओके। इस 7 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 35, और इस 5 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 35. सो -2 7 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 -10, 7 5 जा 35. Now the next rational number is 3/-5. 3 -5 को किस में कन्वर्ट करना है हमें, 35 में. कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 7 3 जा 21 एंड 5 7 जा 35. मतलब हमें 2 रैशनल नंबर मिले, कौन से, -10/35 और सेकंड है -21/35. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों के बीच में जितने आएंगे वो हमें क्या रहेंगे, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर बनेंगे.
ठीक है। लेकिन इन दोनों के रैशनल नंबर्स कैसे पहचान लेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो जगह होगी क्या, मतलब -10 से -21 तक, करेक्ट। तो देखिए, तो चलिए हम शुरुआत करके देखते हैं। सबसे बड़ा कौन है, -10 कि -21, -10, करेक्ट। -10 इज ग्रेटर, सो -10/35। फिर कौन आएगा, -11/35, फिर -12/35 आएगा, करेक्ट। देन -13/35, देन -14/35, देन -15/35। छोटे 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 होते जा रहे हैं ना, हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं क्योंकि निगेटिव रैशनल नंबर्स है, इसीलिए -16/35, -17/35, ना -18/35, -19/35 एंड -20/35। और लास्ट वाला कौन रहेगा, -21/35। -10 और -21 के बीच देखिए कितने आते हैं, इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रैशनल नंबर्स आते हैं। लेकिन हमें कितने पूछे हैं, देखिए कितने पूछे हैं, हमें सिर्फ 5 पूछे, है ना। तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे, कोई भी 5, कौन से भी, ठीक है। -10/35, तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, -11/35, नेक्स्ट वन इज -12/35, चलो 2 हो गए। तीसरा -13/35, फोर्थ वन इज -14/35। चलिए लास्ट वाला 4 हो गए, 11/35, 12/35, 13/35 एंड -14/35। लास्ट वन इज -15/35। और हम लास्ट वाला मतलब कि इन दोनों के बीच में है -21/35। इसका मीनिंग क्या होगा, these रैशनल नंबर्स lies between these two रैशनल नंबर्स, मीन्स these रैशनल नंबर्स lies between -10/35 एंड -21/35। ओके, तो देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पर नंबर लाइन निकाली, ठीक है। ये आपको समझने के लिए निकाले, ये हमें बुक में नहीं निकालना है। हमें कितना कैसे करना है, ये 2 स्टेप्स करने हैं। पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, लेकिन ये कैसे आया हमें पता तो चलेगा ना कैसे आया। तो इतनी बड़ी नंबर लाइन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज अवर फाइनल रैशनल्स नंबर। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, है ना। ये लास्ट टॉपिक था हमारा रैशनल नंबर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो आपको जो है ऐसे एग्जाम्पल्स आपको करके देखना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।